फतेहपुर शेखावाटी में है हम इस वक्त हम। और पूरे राजस्थान में सियासत जोरों पर है। विधानसभा चुनाव 2023 25 नवंबर को राजस्थान में होने हैं। तो राजस्थान की फतेहपुर विधानसभा सीट पर जो शहर है, ये मुख्यालय है विधानसभा सीट का, वहां हम लोग हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता हाजी महबूब देवड़ा। वैसे जाहिर तौर पर पदाधिकारी नहीं है महबूब देवड़ा, लेकिन किंग मेकर की भूमिका आपकी हमेशा रही है, चाहे नगर परिषद के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, और चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। हाजी महबूब देवड़ा का फतेहपुर की सियासत में अच्छा दखल रहता है, सक्रिय भूमिका इनकी रहती है। तो बात करते हैं उनसे कि फतेहपुर शेखावाटी में सियासी फिजा है वो कैसी है, सियासी हालात कैसे हैं। सर स्वागत है सबसे पहले। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले वासियों को दिवाली की जो दिवाली आई थी उसकी शुभकामनाएं। और आपका बहुत बहुत ये बड़पन है कि मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता रहना चाहते हैं, बड़े दिल की बात की। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि फतेहपुर शेखावाटी का जो वोटर है, आपके अनुमान के मुताबिक क्या रुख है उसका, क्या लग रहा है आपको? नहीं, चुनाव की तरह आज सब है। फतेहपुर के अंदर ऐसा कोई चुनाव नहीं है कि एक एक सिर्फ लोकतंत्र की एक जो प्रतीक ये जो है उसकी सिर्फ एक पालना हो रही है। फतेहपुर के अंदर सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई कैंडिडेट ही ऐसा नहीं है जिसके साथ में मुकाबला हो। जाहिर सी बात है कि हमारे जो विधायक है उन्होंने 5 साल के अंदर इतना यानी कि विकास किया है, इतना विकास किया है कि शायद इससे पहले जो भी 13 एमएलए रहे हैं उन्होंने सबका भी जो विकास का काम मिला ले, और इनके जो 3 साल का जो कार्यकाल है, 5 का नहीं 3 साल का कार्यकाल है, उसको मिला लो तो इनका 3 साल का जो कार्यकाल है वो सबसे ज्यादा सबसे अच्छा रहा है। 3 साल का कार्यकाल कैसे बता रहे हैं आप? तो 2 साल जो है तो 2 साल रियल में जो कोरोना में चले गए, पूरी दुनिया रुक गई थी, मगर ये विधायक नहीं रुका। कोरोना काल के अंदर भी ये विधायक जो है वो लोगों की सेवा करते, किधर को किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना है, किसी को जेब पर रेफर कर रहे हैं, किसी को सीकर कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में उनके यानी बेड वगैरह का इंतजाम करना, ये सब काम में लगे हुए थे। तो 2 साल में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। ये जो काम हुआ है, विकास हुआ, सिर्फ 3 साल में हुआ। काश ये कोरोना काल ना आता तो 5 साल का कार्यकाल काम करने के लिए पूरा मिल जाता था। तो आज तो मेरे ख्याल से फतेहपुर के अंदर दूसरा कोई कैंडिडेट सामने ही नहीं आता था। आप कह रहे हो चुनाव फॉर्मेलिटी का है यहाँ, और कोई कैंडिडेट ही सामने नहीं आता अगर 5 साल का टाइम हमें मिल जाता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 का जो यहाँ चुनाव हुआ था, उसमें राजस्थान में सबसे कम वोटों से हारने वाली कुछ सीटें थी, उनमें फतेहपुर का शुमार था। मात्र 860 वोटों का गैप था। तो 2018 में आप जीतते हैं 860 वोटों से, और 2023 आते आते आप कहते हैं कि यहाँ तो कोई चुनाव का मंडान ही नहीं है और चुनाव फॉर्मेलिटी होगी, औपचारिकता होगी। कांग्रेस यहाँ एक तरफी बढ़त की तरफ बढ़ रही है। क्या रीजन है 18 और 23 में के चुनाव में, क्या फर्क है कि उस टाइम इतना शानदार फाइट हुई और अब आप कह रहे हो एक तरफा चुनाव है? पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो डायरेक्ट चुनाव था, फिर भी सर्व समाज ने, देखे जाए तो मुस्लिम जो है, मुस्लिम जो माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी समथिंग वो टाइम पे 55 या 60,000 के अंदर थी। तो माइनॉरिटी ने तो वोट दिया था। सिर्फ माइनॉरिटी ने नहीं, माइनॉरिटी के बाद अदर कास्ट जो थी, अदर कास्टों ने फुल वोट यानी इसको दिया जब जीत कर आए। और उस वो जिस वक्त में जो योगी जी इधर आए थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया कांग्रेस के लिए। तो जातिवाद, मगर लोग जातिवाद पे गए नहीं, और इसी वजह से हम 800 कुछ वोटों से जीते जरूर थे, मगर अब की बार जो है ये जो जीत है 30 और 40 हजार के वोटों के अंदर जीत है। इससे कहा आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, 3 तारीख को जो रिजल्ट है जो आएगा वो देखना, सबसे चौंकाना सीकर जिले के अंदर जो रिजल्ट आएगा, 30 से 40 हजार वोटों से जो हमारे विधायक है वो जीत कर आएंगे। आप कह रहे हो 3 साल में या 5 साल में, कार्यकाल 18 से 23 का है, उसमें बहुत काम हुए हैं। तो कुछ शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि कौन सी वो चीजें थी जो 18 में आप वादे कर रहे थे कैंपेनिंग के दौरान और अब आज पूरी करके दो जनता के बीच जा रहे हैं, कुछ शेयर करेंगे आप? देखो, जिस टाइम पे हमने जो वादे किए थे, हमने मीन्स हमारे विधायक ने जो वादे किए
वो जो वादे किए थे, उन वादों में कोई भी एक काम भी बाकी नहीं रहा है। नंबर 1, पहले सबसे पहली बात तो ये थी कि इधर सरकारी कॉलेज नहीं थी, तो 2-2 सरकारी कॉलेज वो लेके आए। उसके बाद में धानुका हॉस्पिटल को जो उप जिला हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस टाइम विधायक चुनाव लड़ रहे थे वो टाइम पे धानुका हॉस्पिटल की जो ओपीडी थी, वो 100 सवा 100 की ओपीडी थी। आज 1200 से 1500 बीच की यानी ओपीडी है। सबसे बड़ी बात है ये। उसके बाद इन्होंने जो 2-2 कॉलेज करवा दी, आपके सामने नेचर पार्क बनवा दिया। 500 किलोमीटर के अंदर जो रोडें बनाई है इन्होंने, 500 किलोमीटर की, हर गांव से हर गांव को जोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि एक गांव के एक तरफ से जुड़ाई हुई है, नहीं, 3-3 बाजू से यानी उस गांव को सबको जोड़ दिया है। तो इन्होंने जितने, और पानी की जो सबसे बड़ी फतेहपुर की जो थी, पानी की समस्या थी। पानी की समस्या ये थी कि छतरिया बस स्टैंड जो है, वो 5-5, 6-6 दिन बंद रहा करता था। इन्होंने अब भी वो जो किया है, डैम बनाकर जो किया है, तो उससे फतेहपुर छतरिया बस स्टैंड का जो पानी है, वो 2 से 3 घंटा के अंदर बिल्कुल साफ हो जाता है। बताइए, इससे बड़ा जो 70 साल में काम नहीं हो सका, वो मेरी बात सुनो, ये 3 साल में काम हो गया है, ये कम काम है क्या? आप बताइए। और आप खुद इधर आते हो, लोगों को सबको मालूम है, विधायक ने बहुत काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। इन्होंने कम से कम 200 से 300 तो यानी ट्यूबवेल लगवाई है। आज पहले फतेहपुर के अंदर लोगों के अंदर पानी का इतना बड़ा यानी वो था, आज हर घर के अंदर 24 घंटे पानी रहता है। गाँवों के अंदर तो वैसे ही पानी की कमी नहीं थी, शहर में कमी थी, मगर आज फतेहपुर के अंदर इतनी ट्यूबवेल हो गई है, इतनी ट्यूबवेल हो गई है कि लोगों को स्टोरेज नहीं करते हैं, बोलते हैं नहीं डायरेक्ट ही पानी लेंगे। ऐसे काम किए विधायक ने, तो कौन नहीं देगा उनको वोट? सबका यानी कि, और दूसरी बात ये है कि विधायक जो है, आज तक इस परिवार के ऊपर किसी तरह का कोई तरह का भी दाग नहीं लगा है, और ऐसा ही विधायक सबको पसंद है। इसके लिए जो अब आपको बता रहा हूँ, 30 से 40 हजार की जो लीड है, इस बेस के ऊपर हम लीड ले रहे हैं, विकास के ऊपर लीड ले रहे हैं। और हमारा विधायक हर सभा में जाता है तो एक ही चीज कहता है कि मैंने विकास किया तो मुझे वोट दो, और मैंने विकास नहीं किया तो मेरा माइक जो है पकड़ के आप बाजू में रख दो, मेरे को निकाल दो इधर से। इतनी हिम्मत होनी चाहिए जो भी है। और आपके सामने जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, किधर से भी आ जाते हैं, चुनाव लड़ना खड़ा हो जाते हैं। क्या फतेहपुर में नेता कम है? आप बताइए मुझे। बहुत है फतेहपुर में। जब फतेहपुर वाले को ही आप सुनाई नहीं कर रहे हैं और बाहर से लाके इधर डाल रहे हैं, तो वो फतेहपुर वालों की कैसे सुनाई करेंगे? कर ही नहीं सकते वो फतेहपुर वालों की। आप देख लेना, 25 तारीख के बाद, 26 तारीख के बाद में कोई कैंडिडेट इधर नहीं मिलेंगे, और इनको एहसास है इस चीज का कि हम तो फंस गए इधर, और कुछ नहीं है। और जीत निश्चित होगी, और सीकर जिले के अंदर ऐसा रिजल्ट आएगा कि सबसे ज्यादा मार्जिन से कोई सीट जीतेगी कांग्रेस, तो वो फतेहपुर रहेंगी। आपके मुताबिक कांग्रेस जीत रही है, और कुछ काम भी आपने बताए हैं कि 2018 के जो मुद्दे थे वो आपने हल किए। हम ये जानना चाहते हैं कि अब जब आप मैदान में जा रहे हैं तो आगे का कोई टारगेट या कोई बातें हैं या कोई ड्रीम है यहाँ का फतेहपुर को लेकर? क्या आपका विजन है, क्या करेंगे आप 23 से 28 का जो कार्यकाल अगर आपको मिलता है आपके मुताबिक? देखो, कार्यकाल मिलता नहीं है, जनता ने मन बना लिया है, कार्यकाल जो है वो मिलेगा। और आगे हमारे विधायक का जो विकास करने की जो है, जो आज फतेहपुर के लोग जो सीकर जाते हैं, वो सुविधाएं, सब सुविधाएं फतेहपुर में मिलेंगी। जो जयपुर जाते हैं, जयपुर वाली सुविधाएं फतेहपुर में मिलेंगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मीठे पानी की बात है, मीठे पानी की जो इधर फतेहपुर के अंदर सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है पानी की, जो इसमें नमक बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए जो पानी की लाइन का जो काम चल रहा है, मीठे पानी की लाइन का काम, वो जल्दी से जल्दी अगला कार्यकाल हमारा, हम तो बोलेंगे हमारा तो आज से ही कार्यकाल शुरू हो गया है। तो ये काम हम यानी उस काम में लगे हुए हैं, और फतेहपुर को एक अच्छा, ये जो नमक का जो पानी है, इससे यानी लोगों की तबीयतें खराब हो रही है, सब हो रही है, इससे छुटकारा मिलेगा। और A1 फतेहपुर में जो सीकर और जो जयपुर में जो सुविधाएं मिल रही है, वो सुविधाएं आपको फतेहपुर में मिलेंगी, और 100% मिलेंगी, क्योंकि हमारे विधायक ने जो कहा है वो करके दिखाया है। दूसरी बात ये है कि राजस्थान के अंदर
कांग्रेस सरकार है वो वापस रिपीट हो रही है। उस बेस के ऊपर हम ये सब कर रहे हैं और ये काम होगा और 100% होगा। एक आपके लिए सवाल है, आप कांग्रेस के लिए और विधायक महोदय के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कहते हैं ना तन मन और धन से लगे हुए हैं, तो ये नगर परिषद बन गई है फतेहपुर शेखावाटी अब, इसमें आप नगर परिषद के सभापति बनेंगे या राज्य सरकार में कोई नियुक्ति आपकी होने वाली है? नहीं, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जैसे कार्यकर्ता हूँ, वैसे कार्यकर्ता ही अच्छा हूँ, ताकि लोगों से जुड़ूँ और ऐसे सामाजिक जो काम है, वो काम जो है, वो काम मेरे से होते रहे। मैं अपने आप को एमएलए, एमपी से बड़ा ही समझूँगा, क्योंकि ऊपर वाले ने 2 पैसे दिए तो सही जगह पे लगे, उसका उपयोग सही हो और लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ, वही काम मेरा है और वो काम करता रहूँगा। तो लंबे टाइम तक आपका तो एक टिकटार्थी के रूप में भी नाम चला। क्या जी? सिया टि मतलब फतेहपुर से टिकट के जो दावेदार रहे हैं, 13 मतलब 13 में कांग्रेस के हारने के बाद ज्यादा नाम चले तो उसमें एक हाजी महबूब देवड़ा का भी चला। तो ऐसे ही चला, वो आपकी तरफ से नहीं था क्या कुछ भी नहीं, उसमें, या नहीं। बायोडाटा आपने दिया नहीं था क्या कांग्रेस के नेताओं को? नहीं, 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 आज तक मैंने एक पर्ची लिख के नहीं दी है, किधर वो नहीं है। किधर भी इधर जो सीकर जिले के अंदर जो कार्यकारिणी बनती है, करती है, उसके अंदर किधर भी मेरा नाम नहीं है और ना कभी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नाम कभी आए और ना कभी मैं एमएलए का, विधायक का दावेदार था और ना आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिंदा रहा तो कभी भी मैं एमएलए के चुनाव के लिए बिल्कुल कभी भी तैयार नहीं हूँ और ना तैयार रहूँगा। हमारा विधायक जिसको हमने बना लिया है, इसको ही हम आगे तक लेते जाएँगे। बस यही है, लोगों से इतनी इल्तिजा है कि ये हमारा जो विधायक है, ये ही सही से काम करता रहे और हम सब इसको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आपने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि सामाजिक कार्यक्रम करते रहूं और राजनीति से मेरा मन नहीं है जाने का ज्यादा। तो आपने सामाजिक की बात की, तो अभी आगामी कुछ दिनों में आप गैर राजनीतिक कोई सामाजिक कार्यक्रम की है आपकी योजना कोई, जैसे टेंट वगैरह यहाँ देख रहे हैं हम लगते हुए? नहीं, ये तो अभी वो 25 जोड़ों की जो शादियाँ कर रहा हूँ, कब है? ये 19 तारीख को शादी है। मुस्लिम समाज की जो लड़कियां है, सर्व समाज की, उन 25 लड़कियों की शादी है, तो उसके लिए ये तैयारियां चल रही है। देवड़ा परिवार की तरफ से 25 जोड़ों की शादी? ये पूरी देवड़ा परिवार की तरफ से है। हम पांचों भाई जो है, हमारे 5 भाई है, 2 मेरे चाचे के लड़के हैं, 7, ऐसे हम यहाँ टोटल हमारे जो खानदान है देवड़ा परिवार, उनकी तरफ से है पूरा। अभी 19 नवंबर को ही? 19 नवंबर को सुबह 11 बजे। तो सियासत की बात हुई और एक जो गैर राजनीतिक कार्यक्रम 19 नवंबर को होना है उसकी भी बात हाजी महबूब देवड़ा से हमने की। तो बहुत आशान्वित हैं कांग्रेस की यहाँ से जीत को लेकर, और रियलिटी ये भी है कि समीकरण है वो फिलहाल यहाँ से कांग्रेस के ज्यादा पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस से हाकम अली खां टिकटार्थी हैं, मतलब प्रत्याशी हैं, 2018 में विधायक चुने गए थे, और इंजीनियर श्रवण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। 2013 से 18 यहाँ निर्दलीय विधायक रहे नंद किशोर महरिया चुनावी मैदान में है जननायक जनता पार्टी के सिंबल से, और 2013 में यहाँ से भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा। मुख्य रूप से ये 4 कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाजपा के वोट बैंक में बहुत बड़ी सेंध यहाँ लगी हुई है, वोटों में बिखराव नजर आ रहा है लोगों को, और कांग्रेस है वो यहाँ मजबूत नजर आ रही है। हमारा जो मुकाबला वो भाजपा से नहीं है, हमारा मुकाबला तो जो है मधुसूदन भिंडा जी से है। हमारा यानी इन दोनों से जो कैंडिडेट है, जेजेपी और बीजेपी से मुकाबला नहीं है। मतलब आप और बांटना चाहते हो उन वोटों को सामने वालों को? नहीं, नहीं, बांटना क्यों चाह रहे हैं? हम तो, हमारा मुकाबला जो है वो यानी मधुसूदन जी भिंडा से है। ये दोनों पार्टी अगर, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। वो तो मुकाबले में भाजपा के सिंबल पर भी नहीं आए थे आपके सामने, तीसरा आया था निर्दलीय। कुछ भी आए हो, अब भी जो फतेहपुर के अंदर जो मेन मुकाबला है वो मधुसूदन जी भिंडा के साथ में मुकाबला है। ये दोनों कोई लाइन में नहीं है। फतेहपुर की जनता इनको लाइक ही नहीं कर रही है। तो सुना आपने कि यहाँ नंद किशोर महरिया और भारतीय जनता पार्टी टक्कर में नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी जो भाजपा के पहले प्रत्याशी रहे हैं और पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा से टक्कर लग रही है कांग्रेस की हाजी महबूब देवड़ा को। हालांकि मैं ये सवाल पूछने वाला था, लेकिन ये सवाल जब पूछते हैं तो ये कहते हैं कि हमें सेकंड नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो जीत से मतलब है। तो इन्होंने खुद ही बता दिया कौन आ रहा है टक्कर में, चुनाव किससे फाइट है कांग्रेस की? कांग्रेस की फाइट मधुसूदन भिंडा जी से है। वो स्थानीय उम्मीदवार है, उससे हमारी टक्कर है। वो दोनों बाहर के हैं, तो उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। और वो तो हर टाइम पार्टियां बदलते रहते करते हैं,
तो उनसे क्या टक्कर होगी? रोसाओं में पैदा हुआ व्यक्ति, उसको बाहर ही बता रहे हो, जो 20 साल से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उसको भी बाहर बता रहे हो। उन्होंने कभी मेरी बात सुनी है? कभी आके सरपंच के वोटों के अंदर, चुनाव के अंदर, पक्ष के चुनाव के अंदर कभी वोट नहीं डाले? तो बाहर के कैंडिडेट हो गए ना। आज मेरे को, मैं पुणे रहता हूँ, मेरे को कोई बाहर का कैंडिडेट, बाहर का नहीं बोल सकते, क्योंकि फतेहपुर के अंदर हर महीने में इधर रहता हूँ, हर प्रोग्राम में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मैं स्थानिक हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ। वो जो बाहर के हैं, और देखना 25 तारीख के बाद में वो बाहर के हैं, तो बाहर के ही होकर रहेंगे, फतेहपुर के नहीं हो सकते। कितने टाइम से आप यहाँ सक्रिय राजनीति में हैं? मैं 1980 से कंटिन्यू इधर ही हूँ, इस चीज के अंदर। 43 सालों से आप यहाँ की सक्रिय राजनीति में हैं और चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, कोई चुनाव नहीं। तो ये थे हाजी महबूब देवड़ा, समाज सेवी के रूप में आपकी पहचान है, पूना प्रवासी हैं, फतेहपुर शेखावाटी के निवासी हैं। उप जिला अस्पताल फतेहपुर शेखावाटी में करोड़ों रुपए की लागत से आपने काम करवाए हैं डायलिसिस के और आईसीयू के, और यहाँ मैं बता नहीं सकता कितना बजट जाएगा, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की लागत से लास्ट ईयर भी 21 जोड़ों की निःशुल्क 1 रुपया नहीं लेते हैं। शादी का जोड़ा भी दूल्हा और दुल्हन को अपनी तरफ से देते हैं। पिछली साल भी हुआ था 21 जोड़ा का, और इस साल परसों आज 17 नवंबर को हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 19 नवंबर को परसों एक कार्यक्रम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आप करने जा रहे हैं। राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वो लगभग सारे ही दलों से, सबसे रखते हैं, प्योर पक्के कांग्रेसी हैं, और विधायक हाकम अली खां के राइट हैंड माने जाते हैं, खासम खास माने जाते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, और उनकी जीत का दावा उन्होंने ये कहते हुए किया है कि यहाँ कोई भी टक्कर में नहीं है। फतेहपुर शेखावाटी में औपचारिकता 25 नवंबर को होनी है और रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। तो सबसे बड़ी जीत जिले में यहाँ फतेहपुर शेखावाटी में होगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग भी जुड़े, आपका भी, सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोलता राजस्थान, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।